हेलो, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। और आज का नया टॉपिक जो है वो कोई टॉपिक नहीं है, एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपकी रीज़निंग। ठीक है, क्योंकि आपके इस पेपर के अंदर रीज़निंग का भी इतना ही रोल है जितना टेक्निकल का रोल है। टेक्निकल का रोल थोड़ा ज़्यादा है बट स्टिल रीज़निंग का भी रोल है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और हम इस सीरीज़ में सिर्फ वही रीज़निंग बताएंगे जो रीज़निंग एसएससी के जेई के पेपर में आती है, ना कि वो रीज़निंग जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आपको अननेसेसरी पढ़ाई जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग के और अलग अलग डिफरेंट जो संस्थाएं होती हैं वो अपना एक वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टफ़ क्वेश्चन कराते हैं, जबकि क्वेश्चन ऐसे कराने चाहिए जो क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं। आप ये बात याद रखिए कि अगर आप एसएससी जेई का पेपर दे रहे हैं तो आपका टेक्निकल का पोर्शन ही अच्छा पूछा जाएगा, जो भी लेवल होगा उसका ज़्यादा अच्छा होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन टेक पोर्शन। But still you have to know about this because it also has acquired a good percentage in your paper. So हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो डाइस है, और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा एक एफर्ट है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो। और प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, और हमारे काम में कोई भी तरह की कमी नज़र आए या कुछ भी जो आपको समझ में ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट कीजिए। मुझे आपके थ्रू ही पता चलता है एग्जैक्टली कि हम कैसा कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं, उसको भी देख के कोई दूसरा ही बताता है। तो मुझे अगर खुद को जज करना तो आता नहीं है, तो आप लोग मुझे जज करके बताइए और बाकी जो भी संभावनाएं होंगी वो की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका डाइस है। डाइस मतलब पासा, वो डाइस। डाइस मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक आपका डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। इसमें मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे डाइस के क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और एक आपकी डाइस होती है नॉर्मल डाइस। एक चीज़ याद रखिएगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, वो रीजनिंग के क्वेश्चन कभी भी किसी हार्ड एंड फास्ट रूल पे नहीं चलते। लोग उसको सॉल्व करते हैं, अपने हिसाब से एक मेथड बनाते हैं और वो आपको बताते हैं। वो मेथड या तो 90% करेक्ट होता है या 100% करेक्ट होता है, या परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो 100% करेक्ट मेथड होंगे। अगर किसी मेथड में ऑप्शन ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊँगा, बट आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे डाइस होते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जो अपोजिट साइड होता है, पहला साइड और अंतिम साइड, उन संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। अगर 6 आता है तो उसका अपोजिट में 1 आएगा, अगर 5 आता है उसका अपोजिट में 2 आएगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड डाइस के केस में कि इनका जो टोटल होता है ये ऑलवेज 7 होता है। पहली चीज़ तो ये। ठीक, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास नॉर्मल डाइस का एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए जैसा कि एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ गया। मेरे डायग्राम से मुझे जज मत कीजिएगा, थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। फर्स्ट कीजिए आपका आ गया 1 2 3, और आपसे पूछा गया कि 3 के अपोजिट में क्या है, कौन सी संख्या है, और वो ऑप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको बताया है कि एक ऑपोजिट्स का सम 7 होता है। अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा आपका, 7 में से उसको माइनस कर लो, दूसरा आपका 4 होगा। क्लियर। वैसे ही 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। 2 और 5 7 होते हैं। 1 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। बट आपका जो नॉर्मल डाइस जिस पे सवाल बनते हैं मोस्टली, ठीक है, इसका टोटल 7 के इक्वल नहीं होता। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, हो सकता है मतलब सिंपल अच्छे मूड में पूछ लिया, नहीं तो जनरली पूछते नहीं, यही पूछते हैं, क्योंकि डाइस फिर क्वेश्चन नहीं रह जाएगा ना। अगर ये चीज़ आ गई तब तो सो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, चलो तुमको वो बताते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल डाइस के रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा मिटा देते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, सीजीएल में आया था। ठीक है,
अच्छा, सीजीएल की क्वेश्चन एसएससी जेई में रिपीट करते हैं, ये बात याद रखना। अगर नॉन टेक अच्छा करना है तो सीजीएल के बहुत टफ नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन उठाया करो। इसलिए मॉडरेट क्योंकि जेई का लेवल हमेशा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। नॉन टेक का बस उतना ही पॉइंट होता है जितना कि एक आईक्यू लेवल होता है कि हाँ भाई आपका आईक्यू लेवल चेक करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और सीजीएल वगैरह में क्या होता है, जो होता है यही होता है। अब देखिए इधर ये क्वेश्चन है 5 4 2 4 1 6, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 के ऑपोजिट में कौन सी संख्या है। अब जो हम कुछ नियम बताने जा रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो ये ऑपोजिट संख्या है, जैसे ये जो 2 डाइस दिए हैं ना, वो 2 डाइस नहीं है, एक ही डाइस की 2 कंडीशन दे दी गई है। एक डाइस को ऐसे रखा गया, फिर इसको थोड़ा घुमा के ऐसे रख दिया गया, ठीक, एक ही डाइस है, ठीक। पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट में कौन सी संख्या है। जो भी संख्या पूछी जा रही है, जैसे मान लो 4 के अपोजिट में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 4 को पकड़ते हैं। उनके अगल बगल की संख्याएं कभी उनके अपोजिट नहीं हो सकती, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर एक संख्या उसके अपोजिट अगर है तो वो संख्या फिर इस डाइस में 2D फिगर में दिखेगी नहीं। अगर जो दिख रही है वो उसके अपोजिट नहीं हो सकती। तो यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए उसको पकड़ लो, ठीक है, और उससे घड़ी की सुई की चलने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलना शुरू करो। 4 से चलो 5, 5 से चलो 2, ठीक, क्लियर हो गया। सिमिलरली 4 से चलो 1, 1 से चलो 6, क्योंकि हमने 4 पकड़ा हुआ है। बना लो यहाँ खांचे, ठीक है, हमारे खांचे तैयार हो गए। अब देखो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, यहाँ देखो 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 6। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जो 2 संख्याएं एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखी रहती है ना, ठीक, वो एक दूसरे का अपोजिट होती हैं। 5 का अपोजिट 1 है, देखो 2 का अपोजिट 6 है, तो अब 4 के अपोजिट क्या बचा? अब एक ही संख्या बच रही है, 3। बात समझ में आई? ऐसे लिखोगे तो जो ऊपर नीचे दिखाई देंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। हालांकि ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन बन रही है, देखो दोनों को जोड़ो तो 7 आ रहा है, 6 2 7 नहीं आ रहा, ये स्टैंडर्ड डाइस कंडीशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये नियम है, ये याद रखना बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो एक ही संख्या बच रही है 3, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। बात समझ रहे हो? ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो करते जाओगे तो आइडिया लगता चला जाएगा। रीजनिंग नथिंग बट ए प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब थोड़े बहुत रूल्स, थोड़े बहुत ट्रिक्स जो आपको हम बता देंगे, फिर कभी नहीं फंसोगे। रीजनिंग का पेपर ऐसा होता है ना कि अगर दे दिया जाए ना टाइम से ज़्यादा तो शायद सब कर लें। इसको गिवन टाइम इंटरवल के अंदर करना ही आर्ट है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ए बी सी ई बी सी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बी के अपोजिट क्या है, मतलब बी किसके अपोजिट है। अगर बी के अपोजिट पूछा जा रहा है, चलो क्वेश्चन आपका बड़ा कर देते हैं। बी के अपोजिट बताओ, और ए का अपोजिट बताओ, दोनों बताओ, ठीक। वही करना है जो अभी किया था। जो कॉमन संख्या है, यहाँ पे कॉमन कौन संख्या है? बी और सी दोनों हैं। आपसे बी पूछा कि क्वेश्चन में, बी पकड़ लो। करना क्या है, कॉमन संख्या है क्या है? बी और सी दोनों है, ठीक है। तो आप बी पकड़ लो आराम से। बी के बाद ए, क्लॉकवाइज चलना है। ए के बाद सी, बी ए सी, यहाँ आ जाओ। बी के बाद सी, सी के बाद ई, बी सी ई। अब यहाँ देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन
बना के लिखा गया था। तो यहाँ तो सीधे सीधे गलत हो रहा है, क्योंकि ए सी के अपोजिट दिख रहा है, सी ई के अपोजिट दिख रहा है। लेकिन जब वहाँ पर फिलिंग होती है क्वेश्चन की, तो वहाँ पर सही डेटा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से निकलता है। फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि बी के अपोजिट क्या है। अब ए बी सी डी ई 5 डिजिट इन्होंने मानी थी, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान लो अगर हम देते हैं कि हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इनमें से ए के अपोजिट कौन सा है? तो ए तुमको दिख ही रहा है, सी तुमको दिख ही रहा है, ई तुमको दिख ही रहा है, बी है ही, बचा कौन सा? डी। तो डी अपोजिट है। ठीक है, हालांकि जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सही डेटा भरे होंगे। यहाँ डेटा हमने उटपटांग डाल दिया था, इसलिए दोनों चीज़ें ऐसे हो गई। बट करना इसी तरीके से, तरीका भी याद रखिए बस। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, अलग मेथड देखो। अब क्या है इसमें, रेड ब्लू ग्रीन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हालांकि। अच्छा, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, आपसे हम डाइज नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसको बार बार बनाना पड़ रहा है यार। एक आता है आपका 2 3 4 4 3 1। ठीक है, अब देखो इधर, इसको पहले वही कर लो। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन सभी संख्याओं में से, अब इस क्वेश्चन में बात गौर करना आप, 4 और 3 यहाँ पर भी है, 4 और 3 यहाँ पर भी है। यहाँ पे एक, पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में होना ये चाहिए एक संख्या कॉमन होनी चाहिए कोई, जो सबसे पहले क्वेश्चन में था। दूसरे क्वेश्चन में डाटा तो मैंने रैंडम भर दिया था, तो उस वजह से गलत हो गया। बट क्वेश्चन में एक डाटा कॉमन होना चाहिए। अगर एक डाटा कॉमन नहीं है, 2 डाटा कॉमन है, तो क्या करना होता है ये देखिए, वही करिए जो करना है। 3 को पकड़ लीजिए, 4 को कोई एक पकड़ लीजिए। मैंने 3 पकड़ लिया। 3 से 4, 4 से 2, 3 से 4, 4 से 1, डेटा भरिए। 3 फिर 4 फिर 2, 3 फिर 4 फिर 1। इसमें क्या होता है, जो अनकॉमन होते हैं आपस में, ये तो कॉमन है, 3 के नीचे 3 आ रहा है, 4 के नीचे 4 आ रहा है। जो अनकॉमन होते हैं ना, अनकॉमन, ये अपोजिट होते हैं। यानी इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन 2 संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2,1, या फिर दूसरा ऑप्शन 2,3, 3,4, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन आएगा 2,1। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह की चीज़ में जो अनकॉमन होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये कॉमन है तो ये अपोजिट नहीं होंगे, ये अपोजिट होगा, 2,1। क्लियर? देखिए अब क्या हम ही तक गोद देते हैं तो क्या बताएं, हम डाइस मिटाना पड़ता है। अभी क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, उसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा, ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा। रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू येलो रेड। ठीक, अब इसमें ये 3 कलर हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू येलो रेड। ठीक, तो बस ये बताना है कौन से 2 कलर एक दूसरे का अपोजिट हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आ जाइए एक और चीज़ पे। अब एक चीज़ आती है, वो है ओपन डाइस। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका ये है, आपके पास कोई डाइस है ऐसे का, रैंडम हम संख्या भर रहे हैं, 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 1, ऐसे कुछ रखा है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है
आपको एक किया, अभी तक हमने 2 डाइस दी थी तो आप आराम से इसमें कर ले रहे थे, ऐसे करके खींच के बना दे रहे थे। 3 डाइस दे दें, 4 डाइस दे दें, संख्या बड़ी कर दें, थोड़ी संख्या बड़ी कर दें, मतलब हम क्या है ना कि हमने स्टैंडर्ड डाइस नहीं मान रहे हैं। हम स्टैंडर्ड डाइस में तो तुम्हारे 6 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डाइस में कुछ भी हो सकता है 10 खाने का डाइस हो, 15 खाने का डाइस हो, तो इसलिए ज़्यादा डाइस बढ़ाई जा सकती है। होता क्या है ओपन डाइस कंडीशन में, जैसे मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 खाने के जैसे डाइस हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो उस 6 खाने के डाइस को अगर हम खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से खुलती है, मतलब हम डाइस को खोल रहे हैं। एक डाइस में 6 खाने हैं, ठीक, ओपन डाइस कंडीशन 6 खाने डाइस के लिए है ये, ठीक है। 6 खाने हैं, 6 खाने से ऊपर एसएससी में नहीं आता, एसएससी जेई में भी नहीं आता, सीजीएल में भी नहीं आता, ठीक है। कभी कभार पूछा जा सकता है, वो दूसरे लेवल का पेपर होता है, फिलहाल इन सब में नहीं आता, ठीक है। आईएएस वगैरह में कभी कभी आ जाता है, वो आईएएस के तो हालांकि रीजनिंग और आसान होती है, लेकिन एक आध बार पूछा जा चुका है वो ज़बरदस्ती बिजी करने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ये भी जान लो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक डाइस में 6 खाने होते हैं, 3 दिख रहे हैं 3 नहीं दिख रहे हैं, तो ये तुमको 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर तुमको ये 3 ऐसे दिखाई दे रहे हैं 5 3 1, तो इनको कहाँ कहाँ भरना चाहिए? जो तुमको ऊपर दिखाई दे उसको यहाँ भरो 5, जो तुमको बाएं साइड दिखते उसको यहाँ भरो 3, और जो तुमको राइट साइड दाहिनी तरफ दिखे उसको यहाँ भरो नीचे 1। ये याद रखना बस। ओपन डाइस ऐसे बनेगा, 4 कॉलम ऐसे, 3 कॉलम ऐसे। अगर तुम किसी डाइस को खोल रहे हो, ठीक है, और ओपन डाइस कंडीशन में हमेशा ऐसा होता है कि जो कॉलम, अच्छा ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आते हैं, ये तो तुमने ओपन डाइस बनाया है, ये तो स्टैंडर्ड ओपन डाइस है कि अगर तुम इस डाइस को खोलोगे तो वो इस तरह से बनेगा। लेकिन ओपन डाइस कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं, मसलन जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया कि इसके अंदर तुम्हें 4 खाने बना दिए गए, ठीक है, एक और बना दिया मान लो, और एक डाइस ये दे दी 1 2 3 4 5 6 ये, और कहा गया कि इनके अपोजिट कौन किसके अपोजिट संख्या है, और इसके अंदर संख्या भर दी गई 3 2 5 4 6 1 ऐसे, रैंडम संख्या मैं भर रहा हूँ। मान लो एक कंडीशन तुम्हारी ऐसे आ गई, ये सब क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ जो आते हैं, 1 2 3 4 अब ये है, ठीक, 3 हम रैंडम भर रहे हैं इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाना, ये ठीक है। इस तरह कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन, इसको छोड़ो। अगर तुम्हें ओपन डाइस कंडीशन में क्वेश्चन दे दिया गया और अब पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है इस क्वेश्चन में, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है 5 के अपोजिट कौन सी संख्या है, यहाँ मैंने तुमसे पूछा 5 के अपोजिट कौन सी संख्या है, यहाँ पूछा 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है, तो कैसे बताओगे? ठीक है, इस चीज़ को एक ये याद कर लो, इस चीज़ को। ओपन डाइस कंडीशन में जो लड़ी सबसे बड़ी तुमको दिखे, जैसे यहाँ पर एक साथ 4 डिब्बे दिख रहे हैं, सबसे बड़ी यही है जो एक साथ है। यहाँ पे एक साथ 5 दिख रहे हैं, सबसे बड़ी ये है। इनको देखोगे तो सिर्फ 2 ही हैं साथ में, इनको देखोगे तो सिर्फ 3 है साथ में, ये देखोगे तो 4 है। तो जो सबसे बड़ी वाली है उसको पकड़ो, पकड़ लिया, ठीक। अब छोड़ो भी, आगे भी तो करना है। अब होता क्या है, सबसे बड़ी लड़ी पकड़ ली तुमने, एक दूसरे को छोड़कर जो 3 का अपोजिट होगा 6 बड़ी वाली लड़ी में, और 2 का अपोजिट होगा 1 रैंडम। उसके बाद जो 2 बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, चाहे वो साथ में ही क्यों ना पढ़ रहे हों। 4 का अपोजिट होगा 5, हालांकि 4 5 साथ में नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर पढ़ भी रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी लड़ी पकड़ो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, जैसे भी हो, जो सबसे बड़ी हो। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी ये वाली है, यहाँ सबसे बड़ी ये वाली, एक साथ 4 डिब्बे लगे हैं, यहाँ लगी है, ये एक साथ 4 लगे हैं, ठीक है, 4 5 6, यहाँ पे 5 लगे हैं और एक ये है।
तो यहाँ पे 3 एक साथ लगे थे, यहाँ 4 एक साथ लगे थे तो बड़ी वाली ये है, यहाँ 5 एक साथ लगे थे, यहाँ 2 एक साथ लगे तो बड़ी वाली ये है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, और अब ये देखो सीरीज़ में आ गया है तो 6 के अपोजिट 1। तो अगर अपोजिट पूछा जाए तो 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। क्लियर है? और यहाँ क्या है, 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा और 4 के अपोजिट 5 होगा। ये चीज़ याद रखना। ये ओपन डाइस क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली ऐसे आ जाते हैं। हमने तुमसे क्या कहा था, इसमें स्टैंडर्ड डाइस के नियम नहीं लागू होते। तो ये ना कर देना कि अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए, नहीं, वो स्टैंडर्ड डाइस में होता है, ये सब नॉर्मल डाइस है। ठीक है, तो इस पर ध्यान ना देना। देख रहे हो यहाँ पर, अगर हमसे तुमसे रैंडम पूछ लिया जाए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो तुम सोच लो सबसे लंबी वाली लड़ी है, तो उस हिसाब से 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए था। 5 के अपोजिट तुम्हारा क्या होता, 6, लेकिन नहीं, स्टार्ट इधर से किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ से देखा इधर के घुमा दिया, स्टार्ट इधर से करो। सबसे पहले स्टार्ट इधर से, 3 से 5, 3 से तुम्हारा 5 हुआ, 2 से तुम्हारा 4 हुआ, यानी 3 5 के अपोजिट है, यानी 5 का अपोजिट 3 हुआ और 2 का अपोजिट 4 हुआ और 6 और एक दूसरे के अपोजिट हुआ। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया है भैया, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इधर, एक क्वेश्चन ओपन डाइस का तुम लोग पहले एक और कर लो, उसके बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलो करो, अच्छा क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटाओ। हो गया ये? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पाँच 4 1 4 6 3 और 2 6 5। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। अब करना क्या है, यही तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन किसके अपोजिट है, मतलब ये तुमको सारी चीज़ें निकाल के दिखानी है। ठीक है, कौन किसके अपोजिट है, यही क्वेश्चन तुमको पूछा जा रहा है। ये बताना है तुमको कौन किसके अपोजिट बन रहा है। ओपन डाइज लगा दो। हालांकि इसको उस तरीके से भी किया जा सकता है जो हम लोग पहले वाला किए थे कि एक पकड़ लो, जैसे 4 के अपोजिट 5, हम दोनों से करके बताएंगे तुमको। लेकिन पहले ओपन डाइज सीखो, क्योंकि ओपन डाइज नया तरीका है। ये डिब्बा खींच दो, 1 2 3। ठीक है, पहला डाइस ये है, इसी को रेफरेंस मानो, इसी को पकड़ो भैया। 5, ऊपर वाला ऊपर, बाएं वाला बाएं, दाहिने वाला नीचे, 1। ठीक है, अपोजिट संख्या का पहला नियम, एक दूसरे के अगल बगल नहीं होते। ठीक है, अपोजिट संख्या जो है एक दूसरे के अगल बगल नहीं होती। ठीक, 5 के अपोजिट 4 और 1 हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है अगल बगल हैं। 5 के अपोजिट 6 और 2 भी नहीं हो सकते। और हमने तुमसे क्या कहा था, अपोजिट संख्या ऐसे होती है, जैसे मान लो अगर यहाँ से देखा जाए तो 5 के अपोजिट वाला यहाँ बैठेगा, यहाँ के अपोजिट वाला यहाँ, यानी 1 के अपोजिट वाला यहाँ बैठेगा और 4 के अपोजिट वाला यहाँ बैठेगा। कितना क्लियर है? तो 5 के अपोजिट वाले को यहाँ बिठाना है हम लोगों को। 5 के अपोजिट 4 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि अगल बगल है। इधर से देखो, 5 के अपोजिट 2 और 6 हो नहीं सकता, क्योंकि अगल बगल है। तो 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 3 ही तो बचा।
तो 5 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पर? 3। ठीक, अब देखो एक आ गया। अब पकड़ते हैं 4 की बात। 4 के अपोजिट 5 और 1 हो नहीं सकते क्योंकि अगल बगल हैं। अगल बगल मतलब जो दिख रहे हों। 4 के अपोजिट 6 और 3 हो नहीं सकते क्योंकि अगल बगल हैं। 6 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते। तो बचा कौन सा? 2। चार की बात कर रहे थे ना, 2। अब कौन सी संख्या बची रही है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 बचा। 6 है, क्लियर आंसर है। 5 के अपोजिट आपका 3 है, 6 के अपोजिट आपका 1 है और 4 के अपोजिट आपका 2 है। यानी 5 के अपोजिट आपका 3 है, 6 के अपोजिट आपका 1 है और 4 के अपोजिट आपका 2 है। ये आपके आंसर हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये है आपका ओपन डाइस मेथड। ठीक, अब उसको चाहते तो उससे भी कर सकते थे, उससे भी देख लो कैसे करना है। अब कह दिया है तो सुन ही लो। लाइन खींचो, इसको पकड़ो। 4 इन दोनों में, पहले इन 2 डाइस को कंपेयर करो। ठीक है, 4 से चलो 5, 5 से चलो 1, 4 5 1, 4 से चलो 3, 3 से चलो 6, 4 3 6। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर होगी, 5 के अपोजिट में 3 है, 1 के अपोजिट में 6 है। 5 के अपोजिट में 3 है, 1 के अपोजिट में 6 है, तो बचा कौन सा? 4। तो 2 ही तो बच रहा है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी में सॉल्व हो गया सब। समझ में आ रही बात? तो इसको एक ही बार में हो गया ये। मतलब ओपन डाइस कंडीशन काम आती है तो दोनों मेथड जान लो। ठीक है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? कुछ हाँ ना बोलोगे भैया? तो ये आपके ओपन डाइस के क्वेश्चन हो गए, वो लगभग सारे टाइप जो ओपन डाइस में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बस हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ इसका फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिए और उनसे भी कमेंट लीजिए कि कैसा है क्या नहीं है, जो भी है। ठीक है, तब तक सेफ़ रहिए और आराम से घरों में रहिए और पढ़ते रहिए भाई, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन कंडीशन सुधरेगी एकदम से वैकेंसीज आएंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, होगा ज़रूर। सो युद्ध के पहले युद्ध की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।